मिठा जी मुस्लिम लीग नून के और नून लीग बी का मिठा जी पर दिल आ गया, उनको एक आलमी ओहदा दे दिया गया। आप जानते हैं कि मिठा जी ये तखल्लुस है या फिर ये उर्फ है या फिर ये लक़ब है उन साहब का जो मीडिया पर आकर बात कर देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों का रुआं रुआं खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कुछ बोलते हैं जिसके बारे में बोलते हैं वो फिर सर उठाने के काबिल नहीं रहता। बात हम कर रहे हैं आसन चट्ठा साहब की। उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। इससे पहले अमजद मलिक साहब कोऑर्डिनेटर थे और लगता है कि ये मलिक साहब जो हैं ये तेली हैं, क्योंकि इन्होंने जो उनका तवा लगा दिया, जिस तरह से उनके खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाई। इन्होंने कहा कि इस बंदे ने मेरे बारे में ये बात कर दी और माफ़ी नहीं मांगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अदालत लेके जाऊंगा। वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा भी उनकी तरफ से एक दो वीडियो मलिक अमजद के बारे में बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने उनकी पगड़ी तो क्या उछालनी थी, उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था जो अमूमन ये कहते हैं। ऐसी अपने मुखालफिन को जो गालियां देते हैं, गालियां मेरा ख्याल है कि बहुत हल्के अल्फाज हैं। पाकिस्तान में अगर गंद बकने का कोई मुकाबला किया जाए तो इनके मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इनको अगर मुकाबला हो जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो इनको बिला मुकाबला वो अवार्ड दे दिया जाएगा, वो इनाम दे दिया जाएगा, रिकॉर्ड इनके नाम लिख दिया जाएगा। जिस तरह की अपने मुखालफिन को ये गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनका मलिक साहब के साथ जो भी तनाज़ा था, इन्होंने मीडिया में उनको जिस तरह से रगीदा था, हम उनको ऐसी गालियां नहीं दी जिनके लिए ये बड़े मशहूर हैं। अपने मुखालफिन को ऐसी गालियां देते हैं, ऐसे जिस्म के आज़ा, बहन की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, खुद उस फर्द की बात करते हैं। अगर वो खातून है तो उसके बारे में क्या कुछ कहते चले जाते हैं। समीना साहिबा के बारे में, समीना पाशा के बारे में भी इनकी एक वीडियो आई थी। इसी तरह इसार राना साहब के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरह की बक की थी। इस पर समीना पाशा की तरफ से एक वीलॉग बनाया गया था, तो उनके खिलाफ इन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरह से गालियां दी, जिस तरह से गंद बका, जिस तरह से मुगलजात उनके बारे में इनकी तरफ से कही गई या बकी गई, उसको कोई बंदा ना सिर्फ के दोहरा नहीं सकता बल्कि सुनना भी मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ फैमिली में बैठकर बल्कि अकेले बैठकर भी आप इनकी बातें उस तरह की नहीं सुन सकते। जिस तरह ये गालियां देते हैं, जिस तरह ये बक करते हैं। और इनको मुस्लिम लीग, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया था, इसाक डार को भी उन्होंने धमकी दी थी कि इस बंदे को आपने बनाया तो क्यों बनाया, अगर बना दिया तो इसको फौरी तौर पर कोऑर्डिनेटर के ओहदे से हटाया जाए, वरना मैं आपके खिलाफ भी बात करूंगा, आपके बारे में भी बात करूंगा, इनके खिलाफ भी बात करूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ये इनकी तरफ से अपने वीडियो में कहा गया था। और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जैसा कि कहा गया कि नून बी का इन पर दिल आ गया, इनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया था कि उस बंदे को हटाया जाए, मुझे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए। तहाँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक साहब को हटा दिया गया, मलिक अमजद को हटा दिया गया और उनकी जगह इनको बना दिया गया। तो पहले सुनिए कि उन्होंने इनके बारे में, मलिक साहब के बारे में क्या कहा था, और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा वो भी बता देंगे, बीप लगा के आपको बताएंगे कि एक फिक्रे में कितनी दफा बीप लगाई जाती है और उनके अल्फाज में नहा किए जाते हैं जो सुनने वाले नहीं होते। नून लीग ओवरसीज का कोआर्डीनेटर अमजद मलिक ये 420 निकलिया। ਇਹਦੀ ਜੈਲ ਸਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਜੈਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜੈਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 420 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਲਕੂ ਤੇਲੀ, ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜੈਲਸਾਜ਼ੀ ਫੱਦੀ ਗਈ, तेरा फ्रॉड फद्या गया, ठीक है। मैं अजे इल्ज़ाम नहीं ला रहा कि तू पैसे लैने भारतीय कमेटी को, मैं नहीं इल्ज़ाम ला रहा, लोग ला रहे हैं, लोगों के कोल शवाहद भी हैं, लेकिन मैं इन्हां चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता, ठीक है ना। मैं अगर तेरे करप्शन के स्कैंडल खोलने होण ते मेरे कोल ते पता नहीं की है, असी उस पासे नहीं जाना, असी पार्टी दे विच इसलाह करनी।
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਬਣੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਈ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਲ ਪਿਆ ਖਿਲਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੈਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਫੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੈਲ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ? ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੈਲ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੈਲ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੈਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करना, ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करना। बेगैरत आदमी, ਇੱਥੇ जवाब दे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया, ऐसा उनका मुतालबा भी नहीं था। इससे इनकी जहनीत का ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए, मुस्लिम लीग नून वालों की जहनीत का, कि इन्होंने कैसे बंदे को ऊपर ले जाके कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। ऐसी बक करने वाले बंदे को अगर मेरिट पर जाया जाए तो फिर उसको मुस्लिम लीग नून का सदर होना चाहिए, सबसे बड़ा ओहदा उनके पास होना चाहिए, क्योंकि यही इन लोगों की तरफ से लोगों को तासर दिया जाता है कि जो सबसे ज्यादा करप्ट होता है उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा मुगल्लिज़ात बकता है उसको भी पूरी इज्जत दी जाती है, शान दी जाती है, शौकत दी जाती है, और ओहदा भी उसको दिया जाता है। इसके साथ इजाजत दीजिए। तो बाकी आप जो भी अल्फाज इन पर भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। जरा थोड़ा अंदाजा कीजिए कि मुस्लिम लीग नून में क्या ऐसे लोग कम हैं जिनको ऐसा ओहदा दिया जा सकता था? बल्कि तो ऐसे लोगों को किसी पार्टी में भी होना ही नहीं चाहिए। अगर आ जाते हैं तो उनको किक मार के बाहर निकाल देना चाहिए, जो इखलाकियात का, इंसानियत का जनाजा उठा देते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।